आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को इस सेवक का प्रेम भरे हृदय से वंदन। भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री सीताराम जी की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। देखो भाई, डायरेक्टली बात शुरू करते हैं। हनुमान जी महाराज सभी जानते हैं, हनुमान जी महाराज जिस पर प्रसन्न हो जाएं बस उस जीव के क्या ही कहने, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो उस जीव के पास ना आए, और संसार का ऐसा कोई भी दुख, दुविधा, परेशानी, संकट, चिंता, विपत्ति ऐसी कुछ भी नहीं है जो उस जीव के पास आए। यानी कि उस जीव के जीवन से कोसों दूर चली जाती हैं ये सब चीज़ें। दूर क्या चली जाती हैं, उसके जीवन से विदा ही हो जाती हैं। और ऐसी कोई भी यंत्र मंत्र, कोई भी शक्ति नहीं है जो उस जीव को अपने वश में कर ले, या ऐसा कोई देवी देवता तक नहीं है जो उस जीव पर अपना प्रभाव डाल सके। क्योंकि वही है, सभी नकारात्मकता, सभी शक्तियाँ देखती हैं कि भाई इस जीव के ऊपर तो हनुमान जी महाराज का हाथ है, इससे तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हैं, तो यदि हम इसके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे तो हमारी डायरेक्ट भिड़ाई किससे होगी? हनुमान जी महाराज से। तो जो वो कोई करेगा है नहीं। तो भाई हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, सभी को पता है। वो खुश हो जाए तो क्या नहीं देते भाई, उस जीव के हिसाब किताब ही अलग हो जाता है। तो देखो, वीडियो का विषय क्या है मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी महाराज को हमारे प्यारे श्री अंजनी माता के लाला, केसरी के नंदन बालाजी महाराज, उनको प्रसन्न करने का, खुश करने का एकदम स्पष्ट, सरल, साधारण सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हनुमान भक्तों के लिए तो ये वीडियो विशेष ही है, मतलब जिनके इष्ट ही हनुमान जी हों, जो मुख्य उपासना श्री हनुमान जी महाराज की करते हों, वो ये ज़रूर पूरी देखना, ध्यान से सुनना। बड़ी मतलब एक तरीके से कारगर साबित होगी। बड़ा मज़ा आएगा आपको वीडियो के एंड में देखना, है ना। तो मैं ये तरीका जो है ना, ये भी मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, मेरा बनाया हुआ नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, मतलब प्रमाणित है। मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से ये इस वीडियो की प्रेरणा ली है। मतलब राम जी ने ही दी है, मैं क्या ली है, लेकिन मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को ये दिखाई दी, मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए। तो देखना, अब उपाय तो यार बहुत सारे हैं और बड़े मुश्किल मुश्किल उपाय हैं। अब वो ये हनुमान जी तो हनुमान जी हैं भाई, वो आसानी से किसी के पकड़ में थोड़ी आ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा देखो सभी ने पढ़ी होगी, है ना। और यदि नहीं पढ़ी होगी किसी ने, जो देख रहे हैं, तो वो एक बार पढ़ना। उसमें एक चौपाई आती है, ध्यान से सुनना। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। तो वही इस चीज़ का उपाय है कि हनुमान जी महाराज प्रसन्न कैसे होते हैं। देखना, इस ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। रसिया कौन होता है? जिसको किसी चीज़ में रस आता है, जिसको किसी चीज़ में आनंद आता है, और जिसको किसी चीज़ में रस आता है ना, वो वहाँ पर ना दौड़ा चला जाता है, भागा चला जाता है अपने आप। उसको कहते हैं भाई तू तो इस चीज़ का रसिया है, तुझे तो इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। प्रभु चरित्र यानी कि सीताराम जी का चरित्र, सुनिबे सुनने के, हनुमान जी श्री सीताराम जी का चरित्र सुनने के रसिया हैं। यानी कि भाई देखो, साधारण सा उपाय कितना बढ़िया है ना। देखो कितना मज़ेदार बात है। हनुमान जी को खुश करना हो तो कुछ मत करो, उनके सामने बैठ जाओ, और बैठ करके महाराज सामने बैठे हों और बैठ करके सीताराम जी का नाम सुनाओ। मुख्यतः तो सबसे बड़ी चीज़ है रामचरित मानस। भाई वो इस चीज़ के रसिया हैं, वो आएंगे 100% निश्चित। क्योंकि देखो, जो जिस चीज़ का रसिया होता है वो उसको वहाँ पर रस आता है, आनंद आता है, मज़ा आता है, एक तरीके से उसका मन लगता है, तो वो वहाँ पर बिना बुलाए ही जाएगा। सबसे बड़ी बात तो हमको खुद हनुमान जी के पास नहीं जाना, हनुमान जी महाराज हमारे पास खुद आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई किताब खोली और अपना पढ़ रहे हैं अंधाधुंध, कुछ भी ज़बरदस्ती में, ऐसे नहीं। दिल में भाव होने चाहिए कि महाराज हमारे सामने बैठे हैं और हम उनको रामायण का पाठ सुना रहे हैं। फिर देखो आनंद, हनुमान जी महाराज भाई ऐसे अपने आप खुश हो जाते हैं उस जीव से। अपने दोनों हाथ, एक नहीं दोनों हाथ, एक में उनके गदा होती है ना, वो गदा भी साइड में रख करके अपना दूसरा हाथ भी उसके अपने सिर पे रख देते हैं,
कि भाई जा तू खुश रह। अब जिसके ऊपर भाई हनुमान जी महाराज का हाथ हो तो फिर उसके क्या ही कहने। भगवान गौरी शंकर, भगवान सीताराम जी और भगवान राधा कृष्ण की कृपा भी उसके ऊपर अपने आप हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज सभी के लाडले हैं। देखो उनकी कहते हैं ना एक लाइन है, राम भी मिलेंगे तुझे श्याम भी मिलेंगे जब तुझे प्यारे हनुमान जी मिलेंगे। अब देखो इसी के ऊपर एक लाइन और याद आ गई, जहाँ राम का कीर्तन वहीं हनुमान जति हों। एक भजन की लाइन आपने सुना हो तो ये चीज़ भी उसी उपाय को बढ़ावा दे रही है, ये लाइन भी जो मैंने आपको बताई। तो कोई नियम, कोई चीज़ ऐसे बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हनुमान जी के लिए, लेकिन सबसे स्पष्ट और सबसे साधारण, सबसे सरल तरीका यही है, कुछ मत करो, हनुमान जी को अपने सामने बिठाओ, खुद उनके सामने बैठो, आसन लगाओ और सीताराम सीताराम नाम नहीं तो और है रामचरितमानस है, पाठ शुरू करो। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5, 7, 11 दोहे कुछ भी, इतना तो यार कर ही सकते हैं, इंसान के पास समय होता। अब ये भी ना हो पाए और फिर हम कहें भाई हनुमान जी नहीं आ रहे, नहीं खुश हो रहे, नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, कृपा नहीं हो रही, तो फिर तो बेकार की बात है। देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है, मेहनत तो लगती है ये हर चीज़ में। महाराज को सामने बिठाओ, खुद सामने बैठो भाव में और राम जी का नाम गाओ, रामचरितमानस गाओ, उनको रामायण सुनाओ, फिर देखो आनंद। चलिए फिर मिलते हैं, सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।